मैनपुरी में डबल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा, रिश्तेदार और पड़ोसी निकले कातिल, पुरानी रंजिश और लूट बना हत्या का कारण। जनपद मैनपुरी के थाना बरनाहल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फूलापुर में 27 जनवरी की रात हुए नृशंस दंपति हत्याकांड का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया। इस जघन्य दोहरे हत्याकांड में चौंकाने वाला सच सामने आया। मृतक की दंपति की हत्या किसी बाहरी बदमाश ने नहीं बल्कि करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी ने मिलकर की थी। पुलिस के अनुसार ग्राम फूलापुर निवासी महेश चंद्र 60 वर्षीय पुत्र राजाराम और उनकी पत्नी अनीता देवी 58 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में मृतक के पुत्र ललित की तहरीर पर थाना बरनाहल में मुकदमा आपराधिक संख्या 08/26 धारा 103 BNS के तहत अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। दोहरे हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के निर्देश पर 5 विशेष टीमों का गठन किया गया था। सर्विलांस साइबर सेल से प्राप्त तकनीकी साक्ष्य, घटना स्थल से मिले भौतिक साक्ष्य और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के विश्लेषण ने इस केस में अहम भूमिका निभाई। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों अर्जुन और आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से मृतक दंपति के घर से लूटे गए आभूषण की 100% बरामदी की है और 2 तमंचे और 2 खोखा कारतूस की बरामदी की है। पूछताछ में आरोपी आनंद ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि उसकी बहन एक विशेष जाति के युवक के साथ चली गई थी, जिसको लेकर मृतक महेश चंद्र और उनके परिजन लगातार ताने देते थे। इससे आनंद और उसके परिवार की बदनामी हो रही थी, जिसके चलते वह मृतक से गहरी रंजिश रखता था। आनंद की पहचान अर्जुन से पहले से थी, क्योंकि अर्जुन मृतक महेश चंद्र के चचेरे भाई का दामाद है और दोनों परिजनों के संबंध भी अच्छे नहीं थे। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि मृतक के छोटे बेटे की शादी 17 फरवरी को होनी है, जिस कारण घर में भारी मात्रा में जेवरात रखे होंगे। 23 जनवरी को जब मृतक का बड़ा बेटा और बहू नोएडा चले गए, तभी से आरोपी मौके की तलाश में थे। 27 जनवरी की रात दोनों अभियुक्त महेश चंद्र के भाई रामलखन की मकान की ओर से सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए। घर में घुसते ही आनंद ने हॉल में सो रहे महेश चंद्र को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर उनकी पत्नी अनीता देवी जाग गई और चिल्लाने लगी। तभी अर्जुन ने उन्हें भी गोली मार दी। इसके बाद दोनों अभियुक्तों ने घर में जमकर लूटपाट की और फरार हो गए। दोहरे हत्याकांड के सफल खुलासे के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई से गांव में दहशत के बीच राहत की सांस ली जा रही है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैनपुरी पुलिस का यह खुलासा न सिर्फ एक अंधे हत्याकांड की परतें खोलता है, बल्कि ये भी बताता है कि अपराध चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। मैनपुरी से अतिराम सिंह किशनी की रिपोर्ट। तरह से ये कहानी रची गई थी और क्या पूरा मामला? आज से एक हफ्ते पहले 26 जनवरी की रात को 27 जनवरी की रात ग्राम फूलापुर थाना बरनाहल में एक बुजुर्ग दंपति जो अलग अलग कमरे में सोई हुई थी, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको गोली मार दिया गया था और हत्या कर दी गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, FSL की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंचे, अधिकारी गए, यहाँ तक कि DI सर भी मौके पर आए थे और घटना के अनावरण के लिए टीमें बनाई गई थी। 5 टीमें गठित की गई थी, जिसमें सर्विलांस सेल, साइबर सेल, SOG के अतिरिक्त CO साहब के नेतृत्व में टीम भी काम कर रही थी। और सबसे पहले हम लोग को पता चला कि ये जो वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस थे, उन्होंने पड़ोसी ही आनंद पे संदेह व्यक्त किया कि ये कुछ दिन पहले ये बात भी कर रहे थे कि 2 बुजुर्ग दंपति रहते हैं, अकेले रहते हैं और ये एक बहुत आसान टारगेट हो सकता है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो हमें सूचना मिली है कि आनंद और मृतक का थोड़ा सा किसी मामले में विवाद भी रहता था और इसने फिर आनंद ने इस चीज़ को लेकर अर्जुन के साथ प्लानिंग की और ये तय हुआ कि जब इनके यहाँ कुछ दिन बाद शादी भी है तो ये इन लोगों को लगा कि इनके पास काफ़ी सोने चांदी होंगे, तो ये लोग इसी उद्देश्य के साथ उसमें घर पर रात में प्रवेश किए। आनंद के द्वारा तुरंत ही घुसने के बाद ही पुरुष जो बुजुर्ग थे उसके सिर पे गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। और जब इन्हें संदेह हुआ कि नहीं महिला भी जग जाएगी, तो वो चूंकि इसे पहचान लेती, तो इस डर से उन्होंने शायद इसको भी तुरंत ही कि अर्जुन के द्वारा जो दूसरे रूम में खड़ा था कहीं हल्ला न कर दे, उनको भी मार दिया गया। बाद में इन्होंने घर की छानबीन की और इन लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी भी थी, सामान वामान रखते हैं, करते हैं। इन्होंने ये की और वहाँ से जो चांदी और कुछ सोने थे उसको लेकर चले गए और इन्होंने साक्ष्य को मिटाने का भी प्रयास किया और आनंद छिपने के लिए कि कोई पहचान ना पाए, चादर ओढ़ के, मृतका का ही चादर ओढ़ के बाहर निकला था और उस चादर को वो वहीं पर गिर गया था। बाद में डॉग स्क्वाड जब मौके पर गई थी, उन्होंने उसी रूट को देखा जिस रूट में जो अभियुक्त थे भागे थे।
गहनता से पूछताछ की गई और लोकल इंटेलिजेंस का सहारा दिया गया और सर्विलांस सेल की जब मदद ली गई तो ये पता चला कि अर्जुन और आनंद ही इस पूरे घटनाक्रम में है। इनके पास से हथियार बरामद हुए 2 कट्टे। उसके अलावा जो इन्होंने दंपत्ति के यहाँ से सोने और चांदी लूट के ले गए थे या चोरी करके लेके गए थे उसको बरामद कर लिया गया है। दोनों को पकड़ लिया गया और उनको आज न्यायिक हिरासत में। सर आरोपी की टॉर्च बता रहे थे वहाँ छोड़ ये विवेचना के दौरान जो टर्निंग पॉइंट हमारा रहा, न सिर्फ मुखबिर की जो सूचना होती है लोकल इंटेलिजेंस होती है वो शुरू से ही है और आपके 2 लोग के द्वारा भी संदेह व्यक्त किया जा रहा था क्योंकि घटना के बाद ही जो अभियुक्त थे वो एक अभियुक्त हाइपर एक्टिव दिख रहा था। दूसरा ये थे कि मौके पे जब ये लोग गए थे तो इन गलती से इनकी टॉर्च छूट गई थी वहां पर। वादी के द्वारा जब टॉर्च का बताया गया और उसकी जब शिनाख्त की गई तो वो पता चला कि ये अर्जुन का टॉर्च है और तो यहाँ से चीजें बहुत क्लियर होने लगी। बाद में जो हमारे एविडेंस मिलते गए और गहन पूछताछ की गई तो इसमें सभी चीजें क्लियर हो गई। इनके जो संपत्ति जो लूटी गई थी, चोरी की गई थी, वो बरामद कर ली गई है और जो हथियार 2 छिपा के रखे थे उनको ही कर लिया गया था और जिस पैटर्न से इन्होंने घर में प्रवेश किया था वो सीडी वगैरह के बारे में कितनी टीमों का सर गठन किया गया? 5 टीमों का गठन किया गया था। स्वयं डीआईजी सर इसको डेली अपडेट लेते थे। सर अगर जो बात करें तो ये मृतक और जो हत्यारे हैं उनके बीच में क्या मतलब रिश्ता था? एक तो रिश्ता क्या था? देखिए एक रिश्ता तो एक तो अर्जुन के बारे में जो पता चला कि ये रिश्तेदार ही है और दूसरा पड़ोसी था। मोटिव मर्डर क्या था सर? एक FIR मर्डर जो उस समय वादी के द्वारा दिया गया था क्योंकि वादी उस समय हो सकता है श्योर ना हो क्या गया क्या नहीं गया, जो दिया गया तत्काल पंजीकृत किया गया था। बाद में विवेचना के दौरान जो भी उनके बयान वगैरह आएंगे उनको समझ। ओवरऑल मोटिव क्या रहा? लेकिन ओवरऑल मोटिव तो निश्चित तौर पे जो शादी होने वाली थी और उनके बाद जो ये संभावना थी कि सोने चांदी मिलेंगे तो लूट और चोरी का तो संभावना ये थी। दूसरा ये था कि एक दो बात सामने ये भी आएगी है कि आनंद और उनका विवाद चल रहा था तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो मतलब कि अपना ही बदला लेना चाहते।